चलिए आइए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से बहुपद चैप्टर को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और बहुपद चैप्टर में हम लोग शून्यक और गुणांक के बीच संबंध देखे थे ना। वो हमारा जो देखे थे शून्यक और गुणांकों के बीच प्रैक्टिकली, जो आपके किताब में नहीं दिया रहता, ठीक है, वो क्या था? प्रैक्टिकली अपने मन से बताया हुआ चीज़ था कि आप कैसे किसी के गुणांक और शून्यक के बीच संबंध देख सकते हैं दिमाग लगा करके। बाकी आज बताएंगे गुणांक और शून्यक के बीच में फॉर्मूला कैसे निकलता है किताबी लैंग्वेज में, ठीक है, किताब के द्वारा कैसे आपका फॉर्मूला निकाला जाता है। कल तो हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लिए थे, तो हम लोग फिर से आज क्या करेंगे? फिर से वही चीज़ शुरू करेंगे। ई मिला करके कितना बार हो गया है? 3 बार हो गया है। तो क्या लिखते हैं हम लोग? क्या हम लोग देखेंगे आज? शून्यक और गुणांक, शून्यक और गुणांक के बीच संबंध। सबसे पहले देख लेते हैं एक घातीय बहुपद का। कौन का? एक। तब काफ़ी आसान है। प्रैक्टिकली देखना किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली करना मुश्किल होता है कि नहीं, है ना। इसको ध्यान दीजिएगा, आसान है। एक घातीय बहुपद में देखते हैं। कोई भी एक घातीय बहुपद है अगर आपका, तो किस रूप का होगा? ax प्लस, कोई भी बहुपद अगर एक घातीय है तो उसका व्यापक रूप या फिर बोले तो मानक रूप किस रूप का होगा? ax प्लस b के रूप का होगा। और एक बात और लिखना है आपको कि जहाँ क्या लिखेंगे? जहाँ a बराबर 0 ना हो। a बराबर 0, ध्यान से समझना। क्या बोले हैं कि एक घातीय बहुपद का शून्यक और गुणांक के बीच संबंध देखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले एक घातीय बहुपद का लिख दिए। कोई बहुपद है x के साथ जिसका रूप ax प्लस b होता है, जहाँ a बराबर 0 नहीं। a बराबर 0 इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही आप a बराबर 0 लिखिएगा, 0 गुने x 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा? इसका पहचान जो एक घातीय का है वो क्या हो जाएगा? नष्ट कर देगा। इस वजह से a बराबर 0 हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। यानी कि a के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। हम बोलते हैं कि एक बहुपद है चर x के साथ। अगर हम कहें कि इसका शून्यक निकालना, किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना है, तो लॉन्ग तरीका ये होता है कि उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना होता है तो लॉन्ग तरीका क्या है? उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। उसके बाद x का मान निकाल लेते हैं। एक घात रहेगा तो एक गो x का मान निकलेगा, 2 गो घात रहेगा तो 2 गो x का मान निकलेगा, 3 गो घात वाला रहेगा तो 3x का मान निकलेगा। वही हमारा क्या होगा? वही x का मान क्या होगा? हमारा शून्यक होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो हम बोलें कि इसका शून्यक निकालना है तो हम कहेंगे कि 2x प्लस 5 जो है 0 के बराबर कर देते हैं ना, शून्य बना देते हैं। अब इसका मान निकालिएगा तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? -5। और x बराबर क्या हो जाएगा? -5 का 5, 2 नीचे जाएगा। समझ में आया? ये x जो है हमारा, ये आप बहुपद को शून्य के बराबर किए हैं तो x का कुछ मान निकलेगा। यहाँ पर x का मान -5/2 है, यानी कि ये -5/2 को अगर आप ये वाले बहुपद में रखिएगा ना, तो बहुपद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। करके देख लीजिए कि ये 2x प्लस 5 है ना, x के जगह पे -5/2 रखिए तो 2 से 2 कटा, -5 और +5 क्या हो जाएगा? 0। ये क्या किया? बहुपद को 0 बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर -5/2 जो है ये हमारा क्या है? शून्यक है। ये क्या है? शून्यक है। क्या है? शून्यक। हम कह सकते हैं शून्यक बराबर क्या है? -5/2। शून्यक बराबर कितना है? -5/2। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि 2x प्लस 5 इसका रूप ax प्लस b का होता है। x के जगह पे x बिल्कुल सही है ना, x के जगह पे x है। a के जगह पे क्या है? कोई वास्तविक संख्या 2 है। b के जगह पे क्या है? वास्तविक संख्या 5 है ना। तो आप क्या कहिएगा कि शून्यक बराबर, कहीं ना कहीं हमको लग रहा है
शून्यक बराबर क्या है, कहीं कहीं माइनस का माइनस ठीक है 5, b बराबर क्या है, अब गौर कीजिएगा, b बराबर क्या है 5, a बराबर क्या है 2। तो आप कहिएगा सर माइनस तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 का मतलब b लग रहा है और 2 का मतलब a लग रहा है, यानी कि एक घातीय बहुपद में शून्यक निकालने का, शून्यक और गुणांक के बीच क्या संबंध है कि शून्यक बराबर जो होता है अचर गुणांक बटे x के गुणांक। समझ में आया? क्या है बोले हैं कि एक घातीय बहुपद में, एक घातीय बहुपद में क्या शून्यक और गुणांक के बीच संबंध, क्या रिलेशन है? तो रिलेशन ये है कि एक घातीय बहुपद का जो शून्यक होता है, एक घातीय बहुपद का जो शून्यक होता है वह क्या होता है, माइनस ये क्या है, अचर है, अचर संख्या, माइनस अचर संख्या बटे क्या, माइनस अचर संख्या बटे x का गुणांक है a, तो a क्या है, x का गुणांक है, तो बोलेंगे चर x का गुणांक, समझ में आया? इसी शून्य को हम क्या कह सकते हैं, माइनस b बाई a। तो आपको ये बात रट लेना है कि शून्यक बराबर क्या होता है, माइनस अचर संख्या, शून्यक बराबर क्या होता है, माइनस अचर संख्या बटे चर x का गुणांक। समझ में आया क्या आप लोग को? चलिए ठीक है, चलिएगा एक बार और से थोड़ा सा क्या करते हैं, रिवाइंड करके समझ लेते हैं कि हम लोग जान रहे हैं शून्यक और गुणांक के बीच संबंध, है ना, फॉर्मूला निकाल रहे हैं। सबसे पहले देखें एक घातीय बहुपद, किसी भी एक घातीय बहुपद का रूप कैसा होता है, ax प्लस b के रूप का होता है। हम ये बात भी जानते हैं कि किसी भी एक घातीय बहुपद का केवल एक ही शून्यक निकलता है, केवल एक ही शून्यक निकलता है, एक ही शून्यक निकलता है, ये बात है। ये भी जानते हैं कि केवल एक ही शून्यक निकलता है। तो हम लिख दिए कि कोई बहुपद है जिसका रूप ax प्लस b के रूप का है, जहां a बराबर 0 नहीं है। a बराबर 0 इसलिए नहीं क्योंकि a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये एक घातीय ना रह करके क्या बन जाएगा, 0 घातीय बहुपद बन जाएगा। इसी तरह से कोई एग्जाम्पल नहीं है 2x प्लस 5 जो कि एक x के साथ चर है। हम कहें कि इसका हमको शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने का लॉन्ग तरीका होता है किसी भी बहुपद को शून्य के बराबर कर देना। तो 2x प्लस 5 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो 2x बराबर 5 को उधर भेजे तो -5, फिर x को रोके, अब -5 पहले से इधर से था, 2 नीचे आ गया। क्लियर है? तो पता चला कि जो x है, x बराबर -5/2 है, ये है क्या, ये हमारा शून्यक है। ये क्या है, शून्यक है। ये एक ऐसी संख्या है, ये चर संख्या, ऐसा संख्या है जो बहुपद में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम बहुपद में x के जगह पर -5/2 रख करके देखें ना कि बहुपद क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब -5/2 जो है शून्यक है, -5/2 क्या है, शून्यक है। अब शून्यक बराबर आप गौर कीजिएगा तो माइनस का माइनस ठीक था, b की जगह पे कहीं ना कहीं ये 5 दिख रहा था, 5 जो क्या दिख रहा है, b दिख रहा है, और a की जगह पे क्या है, 2 है, यानी कि ये जो 2 है ये क्या है, a है। एक घातीय बहुपद में शून्यक और गुणांक के बीच संबंध क्या है कि शून्यक बराबर जो होता है अचर माइनस अचर संख्या बटे चर x का गुणांक, या बोलें -b बटे a। क्लियर है? अब हम लोग बढ़ते हैं, कितना आसानी से समझ में आया। अब यही है द्विघात बहुपद का, वो भी आसान है, ठीक है। तो इसको मिटा लेते हैं। तो हम लोग देख लिए कि एक घातीय बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच क्या संबंध था। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि द्विघातीय बहुपद में शून्यक और गुणांक के बीच संबंध, द्विघातीय बहुपद में शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध। अच्छा, किसी भी द्विघातीय बहुपद है तो कोई भी द्विघातीय बहुपद का रूप कैसा होता होगा, ax x² प्लस bx प्लस c। ये सारा चीज़ बता दिए हैं कि किसका कैसा रूप होता है। किसी भी द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a बराबर 0, जहाँ a बराबर 0। क्यों कहते हैं कि a बराबर 0 ना हो, इसलिए कहते हैं
क्योंकि जैसे ही एक्स स्क्वायर गुने 0 कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक घात का हो जाएगा, दो घात का नहीं रह पाएगा। इसलिए वो a बराबर बोलते हैं कि 0 नहीं रखिएगा। ये बात समझ में आया। क्योंकि द्विघातीय बहुपद में इसका रूप ऐसा होता है, अगर हम इसका शून्यक निकालें, है ना, शून्यक निकालने तो के गो निकलेगा, के गो। तो हम जानते हैं कि एक घात वाले का ए गो और दो घात वाले का और तीन घात वाले का 3 गो शून्यक निकलता है कि नहीं। शून्यक के गो होगा तो 2 गो होगा, के गो शून्यक हो जाएगा, 2 गो शून्यक हो जाएगा। चलिए ऐसे समझिए, जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं, कल का क्वेश्चन बताइए, कोई एक एग्जाम्पल किसी को याद है कुछ? कॉपियों तो देखो कम से कम। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये कोई बहुपद है, px के साथ द्विघातीय बहुपद है। क्या है? द्विघातीय बहुपद है। अगर बोलें कि इसका शून्यक निकालना है, इसके गुणांक के बारे में तो हमको पता है कि x स्क्वायर का गुणांक 6 है, x का गुणांक 20 है और ये क्या है, 16 है। लेकिन अगर हम कहें कि शून्यक निकालना है, क्या निकालना है, शून्यक, तो शून्यक निकालने का लॉन्ग तरीका क्या होता है इसमें होता ये है कि बहुपद को, किसी भी बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। तो आप कीजिएगा 6x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 16 कर दीजिएगा, अब बराबर 0। अब आप ये देखिएगा कि जो कॉमन होता है ना उसको बाहर निकाल लेते हैं। जो कॉमन होता है, 2 कॉमन रहेगा, 2 बाहर निकाल लेंगे, 3 कॉमन रहेगा, 3 बाहर कॉमन निकाल लेंगे, है ना। 1/3 रहेगा सब में तो 1/3 बाहर निकाल लेंगे। जो सब में रहेगा ना सबको बाहर निकाल लेना है। तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 2 कॉमन हो गया। तो बचा क्या, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, ये 2 गुना में था, इधर जाकर क्या हो गया, भागा में गया, तो 0/2 क्या हो गया, फिर से 0 ही हो गया। अब इसका आप कैसे निकालते हैं शून्यक? लॉन्ग तरीका ये है कि इसका आप गुणनखंड कीजिए। लॉन्ग तरीका क्या है, गुणनखंड कीजिए। तो आप फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, 6x और माइनस 4x प्लस 8। आप क्या कीजिएगा, 6x, अब गुणनखंड किसी को नहीं आता है तो पिछला क्लास जाकर के देख लेना गुणनखंड का, बराबर 0। 3 दोनों में है तो 3 कॉमन, x दोनों में है तो x कॉमन, तो क्या बचा, x माइनस 2, माइनस इसमें भी माइनस इसमें भी कॉमन, 4 इसमें भी 4 कॉमन, तो x माइनस 2 बराबर 0। 3x माइनस 4 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या निकला, 4/3। एगो x बराबर क्या निकला, यानी हम पहले ही ना कहते हैं कि द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद का रूप ये होता है। द्विघात बहुपद है तो के गो शून्यक होगा, 2 गो शून्यक होगा। तो 2 गो शून्यक निकला कि नहीं निकला, 2 गो शून्यक निकला ना। अगर हम फिर से कहें कि ये शून्यक जो है, फिर से इसको रिटर्न करें, अगर इसको रिटर्न करते हैं, रिटर्न कैसे करेंगे, x माइनस, इसको रिटर्न कीजिए ऐसे, 3 को इसमें गुना कीजिए, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, अल्लाह गुला नहीं। इसको फिर से हम बैक जाते हैं। तुम लोग को थोड़ा बर्दाश्त नहीं होता है जी, कुछ गिर रहा है, पत्थर नहीं गिरेगा, टेंशन नहीं लो, सर नहीं फूटेगा। 3 गुने x गुना हो गया बराबर 4, रिटर्न जा रहे हैं, रिटर्न 3x माइनस 4 बराबर 0। इसको भी क्या कह सकते हैं, 2 को इधर लाएंगे तो 0। अब आप क्या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं 3x माइनस 4 और x माइनस 2 गुना होकर के क्या आया होगा, 6x स्क्वायर माइनस bx प्लस 16। देखते हैं आता है कि नहीं आता, देख लेते हैं। 3x माइनस 4 x माइनस 2, कॉन्सेप्ट समझिए। अब इसको गुना करने के लिए आना चाहिए आपको, नहीं आता है तो 9वां 10वां 8वां देखिए जा करके। 3x स्क्वायर 3 दूनी 6x माइनस प्लस 8, तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, ये आपका क्या हो गया, फिर से आप बहुपद में लौट गए। लेकिन गौर कीजिएगा कि आपका बहुपद था क्या, आपका बहुपद ये था 6x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 16, 6x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 16। आया क्या आपका बहुपद रिटर्न में, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। ऐसा क्या है, ऐसा इसलिए हुआ कि आप 2 कॉमन किए थे, 2 कॉमन करके आप 0 में मिला दिए तो 0 बन गया।
इसलिए वो 2 यहाँ पर समझ में आपको नहीं आया है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि हो सकता है कि इसमें क्या है, कुछ ना कुछ कॉमन हो। तो आप बोलिएगा कि इसमें क्या है, कुछ कॉमन है। जो सब में था वो ए छूट गया है। ए हमको पता नहीं, यहाँ तो पता है ना कि ए क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे ए क्या होगा, 2 होगा। तो आपको किताब देगा कि ए का मान इतना है, तो पूर्ण रूप से बहुपद बताएं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ये बात? क्या बोलें कि द्विघात बहुपद का रूप ऐसा होता है, शून्यक के गो होगा, 2 गो होगा। शून्यक निकालने के लिए गए ना तो के गो शून्यक निकला, एगो निकला x बराबर 4/3, एगो निकला x बराबर 2, 2 गो शून्यक निकल गया। अब इसको रिटर्न करते हैं। अगर ये ऐसा संख्या है जो क्या करेगा, इसमें रखिएगा ना तो बहुपद को शून्य बना देगा, इसको भी रखिएगा ना इस बहुपद में तो क्या कर देगा, शून्य बना देगा। तो इसको रिटर्न करते हैं तो 3 इधर गया तो 3x + 4, 3x - 4 = 0। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये वाला और ये वाला संख्या क्या होकर के गुना होकर के आया होगा, क्या ये वाला। ऐसे समझिए कि अगर हम बोले 6 या फिर 9, 12 ले लेते हैं, 2 तिया 2 छके 2 तिया 3 एकम 12 का आप क्या किए हैं, गुणनखंड किए हैं। 12 का क्या किए हैं, तो हम इस 12 का क्या किए हैं, गुणनखंड किए हैं। तो हम कह सकते हैं कि 12 जो आया होगा 2 गुने 3 से आया होगा, है ना। फिर से इस गुना को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 का गुणनखंड किए तो ये आया, इसको गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा। उसी टाइप से ना ये हो गया, क्या बोलेंगे हम, ये ऐसे बोलेंगे, कहाँ गए, यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन और चल देते हैं, x - 2 और 3x - 4। जब हम इसका गुणनखंड किए हैं तो क्या आया है, x - 2 और 3x - 4। फिर से इसको गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला चीज़ आ जाएगा। समझ में आया? चलिए अब यहाँ से देखना शुरू कीजिए। किसी भी बहुपद आप लिखें कि कोई बहुपद है ax² + bx + c, जहाँ a बराबर 0 नहीं हो सकता है। अच्छा, ये कोई बहुपद है, इसका शून्यक आप निकाले होंगे तो के गो निकला होगा, 2 गो निकला होगा। एगो x बराबर कुछ आया होगा, एक बार x बराबर कुछ आया होगा, 2 तरह का शून्यक निकला होगा। तो चूंकि a और b और c के फॉर्म में है तब तो आप नहीं निकाल सकते हैं, तो कुछ मान लेते हैं कि क्या है, कुछ तो निकला होगा, तो इसका नाम दे दिए अल्फा। कोई शून्यक निकला होगा जिसका नाम क्या है, अल्फा। एक और शून्यक निकला होगा जिसका नाम है बीटा। 2 गो तो शून्यक जरूर निकला होगा, एक का नाम अल्फा और दूसरे का नाम बीटा रख दिया। अब आप इसको रिटर्न कीजिए, जिस तरह से क्या किए हैं, यहाँ पर रिटर्न किए हैं, तो इसको क्या कीजिए, रिटर्न करते हैं। तो क्या बोलिएगा, x - अल्फा बराबर 0, अल्फा को इधर लेते हैं। उसी तरीके से इसको रिटर्न कीजिए, x - बीटा बराबर 0। अब आप कहिएगा कि इसका शून्यक था अल्फा और बीटा, यानी कि x - अल्फा और x - बीटा को गुना कीजिएगा ना तो फिर से क्या आ जाएगा, ax² + bx + c आने वाला। नहीं समझ में आया? आप बोलिएगा x - अल्फा x - बीटा को गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, ax² + bx + c आने वाला है। और साथ ही साथ ये भी कहिएगा, सर जी शायद आप इसमें से कुछ गुना करके 0 में मिला दिए होंगे, तो यहाँ पर कुछ जो गुना है कॉमन है वो क्या कर दीजिए, a लिख दीजिए। इतना बात आपको समझ में आ रहा है क्या? ये a क्या है, ये एक ऐसी संख्या है जो शायद इसमें क्या होगा, कॉमन होगा, और कॉमन करके उसको 0 में मिला दिए होंगे शून्यक निकालने वक्त। वही हम रिटर्न जाने वक्त इसको लाएंगे ना, जो शून्य मिलाए हैं। ठीक है, ये आ गया। अब इसको बनाइए, अब इसको गुना कीजिए तो a का a ठीक है, x², x को x से गुना कीजिएगा तो x², x को - बीटा से गुना कीजिएगा तो -बीटा x, - अल्फा को x से गुना कीजिएगा तो अल्फा x, माइनस प्लस और अल्फा बीटा। ये ठीक है। अब a का a रहने दीजिए, आप इसको क्या लिखिएगा, x²। अब देखिए गौर से कि x इसमें भी है, x इसमें भी है, ठीक है। तो इसको ऐसे कर देते हैं, माइनस इसमें भी, माइनस कॉमन तो बच, और x भी ले लेते हैं। x भी ले लिया तो क्या बचा, बीटा प्लस, अब प्लस क्या हो गया, अल्फा बीटा। समझ में आ रहा है क्या कि नहीं समझ में आ रहा है? चलिए a का a रहने दीजिए, x² माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है -4 गुने 2 तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2 गुने 4, सेम चीज़ है ना। तो
एक्स गुने बीटा प्लस अल्फा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स कर देते हैं, अब प्लस अल्फा बीटा। समझ में आया कि आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं शून्यक और गुणनखंड के बीच संबंध दिखाना चाह रहे हैं, यही ना, शून्यक और गुणनखंड के बीच संबंध दिखाना चाह रहे हैं। तो देखिए शून्यक आपका अल्फा था और बीटा था, शून्यक आपका अल्फा था और बीटा था। आप जब इसको गौर कीजिए, एक आए रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। एक बार क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलो यहाँ ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अरे कौन है वो, बदमाशी नहीं करो इरफान, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप जब मिलाइएगा इसको तो b बराबर एक्स का ठीक है, b के जगह पे क्या दिख रहा है, b के जगह पे क्या दिखा, अरे क्या हो गया, a बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स अल्फा प्लस बीटा। ओफो क्या हो गया, देखिए शॉर्ट के चक्कर में क्या हो रहा था, सबसे पहले इसको गुना तो कर लें, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स, ए बाहर में सबसे तो सब में गुना हो जाएगा, ए अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब जब आप इसको अपने बहुपद से मिलान कराइएगा, जब अपने बहुपद से इसको मिलाइएगा तो क्या दिखेगा आपको, बी एक्स प्लस सी है, अगर इसको मिलाइए अपने बहुपद से तो आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर ठीक है, ए के जगह पे ए भी ठीक है, एक्स और एक्स ठीक है, लेकिन बी के जगह पे क्या है, बी के जगह पे जो है माइनस ए इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा, बीटा प्लस अल्फ़ा। बीटा प्लस अल्फ़ा को ऐसे भी कह सकते हैं कि बीटा प्लस अल्फ़ा को रोकें तो b का b इधर ठीक था, a नीचे आकर क्या हो जाएगा, माइनस a। तो आप क्या कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b बटे a। ये था क्या, अल्फ़ा क्या था, शून्यक था, बीटा क्या था, माइनस b क्या है, b क्या है, गुणांक है, a भी क्या है, गुणांक है। तो द्विघात बहुपद में शून्यक और गुणांक के बीच एक संबंध क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b बटे a। यानी कि शून्यकों का जो जोड़ होगा माइनस शून्यकों का जोड़ बराबर क्या होता है, और कहीं जगह बचा है क्या, इसको मिटाते हैं। आप क्या कह सकते हैं, शून्यकों का जोड़ बराबर क्या है, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर जो होता है माइनस b बटे a, माइनस b बटे, यानी माइनस b कौन है, b x का गुणांक है, तो माइनस का माइनस बोलेंगे x का गुणांक, x का गुणांक बटे a क्या है, a एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो क्या हो गया, माइनस b बटे a। पहले एक घाती माइनस b बटे a आया था, यहाँ भी माइनस b बटे a आया है, लेकिन असल फॉर्मूला ये होता है, तो शॉर्ट फॉर्म है, असल फॉर्मूला आपको याद रखना है कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ में आया, पहला रिलेशन ये समझ में आया, ठीक है। अब दूसरा चीज़ देखिएगा कि एक्स स्क्वायर ठीक है, ए की जगह पे ए ठीक था, बी बराबर क्या था, माइनस ए बीटा गुने बीटा प्लस अल्फ़ा। अब आगे बढ़िए, सी के जगह पे क्या है, ए अल्फ़ा बीटा, सी के जगह पे क्या है, सी बराबर ए अल्फ़ा बीटा। जब अल्फ़ा बीटा को रोकिएगा तो क्या हो जाएगा, सी बटे ए, अल्फ़ा बीटा को रोकें तो सी का सी, ए नीचे आया तो सी बटे ए। आप ऐसा क्यों करते हैं, आप अल्फ़ा ही को नीचे क्यों नहीं भेजे, बीटा ही को नीचे क्यों नहीं भेजे, आप सर ए ही को नीचे क्यों भेजे, तो दिमाग ना है, इसलिए दिमाग, क्योंकि आप शून्यक और गुणांक के बीच संबंध दिखाना चाह रहे हैं, तो शून्य को बिल्कुल अलग रखेंगे, गुणांक को बिल्कुल अलग रखेंगे, तो हम शून्य को बिल्कुल अलग रख दिए और गुणांक को बिल्कुल अलग रख दिए, यही हमारा संबंध पता चला कि अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए, सी बटे
यानी कि अगर हम कहें कि शून्यकों का गुणनफल, द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? गुणनफल बराबर होता है अचर संख्या। क्या होता है? क्या माइनस वाइनस लगेगा इसमें? माइनस वाइनस नहीं लगेगा। अचर संख्या बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही दो रिलेशन आपको देखने को मिला ना? यही फॉर्मूला हम लोग कल प्रैक्टिकली निकाले, है कि नहीं? यही क्या है आपका किताबी लैंग्वेज में फॉर्मूला ऐसे निकलता है। समझ में आया? तो द्विघात बहुपद आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखिए फिर से ध्यान से समझिए कि द्विघात बहुपद में शून्यक और क्या करना था? गुणांक के बीच हमको संबंध दिखाना था कि क्या रिलेशन बनाता है आपस में। तो ये पता चला कि कोई बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है जहाँ ए बराबर 0 नहीं है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा 2 को शून्यक निकलेगा। ठीक है, हमको एग्जाम्पल ले लिए और एग्जाम्पल निकाल के देखिए कि आखिर निकलता क्या है। द्विघात समीकरण का के को निकलता है, तो देखें कि आखिरकार 2 ही को निकला, 2 को निकला। इसको रिटर्न किए तो पता चला कि अगर हम किसी बहुपद का गुणनखंड करते हैं तो जो गुणनखंड आया है फिर से उसको गुना कर देंगे तो फिर से मेरा बहुपद आ जाएगा। ये चीज़ हम देखने के लिए इतना सारा चलें। उसके बाद यहाँ ये पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, जहाँ ए बराबर 0 ना हो तो हम कहें ये कोई बहुपद है। चूँकि ये ए बी सी डी के फॉर्म में था इसलिए इसका कोई नंबर में शून्यक निकाला नहीं जा सकता था। इस वजह से हम ये कहें कि x का 2 को शून्यक निकलेगा, एगो अल्फ़ा और एगो बीटा। इसको रिटर्न किए x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा बराबर 0। तो कहीं ना कहीं शून्यक था, x माइनस अल्फ़ा बचा x माइनस बीटा, तो कहीं ना कहीं x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा को गुना करेंगे तो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ जाएगा। अब हो सकता है कि ए के जगह पे 1 हो सकता है ए के जगह पे 2 हो, है कि नहीं? तो ए जो आप शून्यक निकालने वक्त 0 मिला दिए थे उसको रिटर्न करके ए हम फिर से यहाँ पर लेते आए हैं। ए का ए एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। अब ए को बाहर रहने दीजिए, अंदर को गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा एक्स ऐसे करके आया। ठीक है, अब ए को क्या किए? दोनों में गुना कर दिए। यहाँ पर क्या हुआ? हमको भी तकलीफ हो गया कुछ। एक्स स्क्वायर माइनस ए बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा ए अल्फ़ा बीटा। अब आप क्या किया? आप अपना बहुपद लिखें। अपना बहुपद लिख करके आप देखें कि हमारा गुणांक और शून्यक में क्या संबंध है। हमारा गुणांक और शून्यक में क्या संबंध है? देखें कि एक्स स्क्वायर ए के जगह पे ए था, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ एक्स ठीक है, यहाँ मेरा बी गुणांक की जगह पे क्या आ गया है? माइनस ए दोनों शून्यक का जोड़, माइनस ए या दोनों शून्यक का जोड़ आ गया। तो ये चीज़ लिख दिए और फिर निकाल लिए हम लोग कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे, यानी कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, फिर अगला बार आगे बढ़े हैं हम, तो सी के जगह पे देखें कि ए अल्फ़ा बीटा है, तो सी बराबर क्या हो गया? ए अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा को रोकें, शून्यक को रोकें तो सी बटे, तो अल्फ़ा बीटा बराबर क्या हो गया? सी बटे ए। यानी कि शून्यकों का गुणनफल जो होता है अचर संख्या बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। इतना समझ में आया क्या? तो एक घात वाला बहुपद समझ गए, 2 घात वाला समझ गया, अब 3 घात वाले बहुपद को भी समझ लेते हैं, है कि नहीं? चलिए आइए, चलो शांत हो जाओ। हम लोग क्या देखें? एक घात वाले शून्यक और गुणांक के बीच संबंध देख लिए, द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच संबंध देख लिए। अब त्रिघात बहुपद का शून्यक और गुणांक के बीच हम लोग संबंध देख लेते हैं। तो त्रिघात लिख देते हैं यहाँ पर, है कि नहीं? त्रिघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद में क्या देखने वाले हैं? शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। एकदम ध्यान से इसको थोड़ा सा और छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज़ है। त्रिघात, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनता है आपका किताब में त्रिघात बहुपद के ही बनता है। कौन बतियाता है? 4 डंटा मारेंगे, होश खराब हो जाएगा। शांति से बैठो, शांति से बैठो। त्रिघात बहुपद में क्या देखेंगे हम लोग? अच्छा, त्रिघात बहुपद जब कहे हैं तो इसका रूप क्या होगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही ना होगा? बोलेंगे कि जहाँ ए बराबर 0, ए बराबर 0। अच्छा, एक घात वाले बहुपद में 1 शून्यक, 2 घात वाले बहुपद में 2 शून्यक, 3 घात वाले बहुपद में क्या शून्यक होगा? 3 घात वाले में 3 घात वाले में 3 गो शून्यक होगा। क्या गो शून्यक होगा? 3 गो शून्यक होगा। क्या 3 गो होगा? शून्यक। तो हम कह सकते हैं कि x का के गो मान निकलेगा? 3 गो मान निकलेगा। हो सकता है कि x के यहाँ पे एगो अल्फा आया हो, एगो बीटा आया हो, एगो
गामा आया हो। क्या आया हो? गामा आया हो। एगो अल्फा आया हो, एगो बीटा आया हो, एगो गामा आया हो। अब रिटर्न कर लीजिए। क्या कर लेते हैं? रिटर्न आ जाते हैं। x माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 0। x माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। x माइनस गामा बराबर क्या हो जाएगा? 0। आप जानते हैं कि प्रोसेस में कि गुणनखंड को क्या करते हैं? शून्यक निकालने वक्त गुणनखंड को हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं। तो जो गुणनखंड को 0 के बराबर किए हैं, चूंकि हम रिटर्न जा रहे हैं तो गुणनखंड को क्या कर लेते हैं? समेट लेते हैं। तो हमारा गुणनखंड एगो x माइनस अल्फा है, एगो x माइनस बीटा है और एगो x माइनस गामा है। समेट लिए। हो सकता है कि शून्यक बनाने वक्त हम इसमें कुछ कॉमन करके उसको 0 मिला दिए होंगे। ये a तो यहाँ पर ले लिए हम। चलिए अब इसी को हल कीजिए। हल कीजिए जल्दी से। इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले ये दोनों को गुना करते हैं। गुना कीजिए, या फिर पहले ये दोनों गुना कर लेते हैं। ठीक है, रहने दीजिए, इसको आसान लगेगा थोड़ा। x माइनस अल्फ़ा, ये दोनों को गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गामा माइनस बीटा एक्स माइनस माइनस प्लस बीटा और गामा। ठीक है, ये दोनों को गुना कर दिए। जैसे कि 12 होता तो उसको 3 गुने 2 गुने 2 करते। पहले ये दोनों गुना करते हैं, फिर अगला गुना करते हैं। उसी तरीके से ये दोनों गुना कर दिए, फिर इसको गुना कर देते हैं। कर दीजिए गुना, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर को गुना कीजिए तो क्या होगा? एक्स क्यूब। एक्स को माइनस एक्स गामा से गुना कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और गामा। गुना करने के लिए आपको आना ही चाहिए। एक्स को आप बीटा से गुना करेंगे, बीटा एक्स से, तो क्या हो जाएगा? माइनस बीटा एक्स एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? एक्स को आप प्लस एक्स बीटा गामा। क्लियर है? अभी एक्स से पूरे में गुना कर दिए हैं। अब अल्फ़ा से माइनस अल्फ़ा से पूरे में गुना करेंगे। माइनस अल्फ़ा को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस अल्फ़ा एक्स एक्स स्क्वायर आएगा। माइनस अल्फ़ा को माइनस से पहले गुना करेंगे तो प्लस अल्फ़ा गुने एक्स गामा। इसको सुंदर बनाना है ना, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, अल्फ़ा गुने गामा इंटू एक्स, या फिर एक्स इंटू अल्फ़ा गामा। क्लियर है? इससे गुना हो गया। अब माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा और एक्स, अल्फ़ा बीटा और यहाँ एक्स लिखा हुआ। ठीक है, अब माइनस प्लस क्या होगा? माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, चलिए ए का ए रहने दीजिए, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब रहने दिए। अब यहाँ गौर कीजिए कि माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें, तो माइनस कॉमन कर लिए तो बचा क्या? गामा प्लस बीटा और एक्स स्क्वायर का कैसे हुआ? समझ में आया हसन अली? कैसे कॉमन हुआ? समझ में आया? अरे माइनस भी कॉमन कर लिए, एक्स स्क्वायर भी दोनों में से कॉमन कर लिए हैं। ठीक है, प्लस और एक बार एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एगो दूगो तीन गो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। तो पहले ऐसे कीजिए, सजा लीजिए, ना तो कुछ छूट जाएगा। जितना भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ना, सब एक साथ कर लीजिए। एक्स क्यूब का एक्स क्यूब रहने दिए। अब देखिए, माइनस एक्स एक्स स्क्वायर गामा माइनस एक्स एक्स स्क्वायर बीटा और माइनस एक्स स्क्वायर अल्फ़ा, ऐसा लिख लिए। एक्स स्क्वायर वाला सारा टर्म यहाँ पे लिख लिए एक साथ। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब एक्स वाला जितना टर्म है ना, उसको लिखिए, प्लस एक्स बीटा गामा प्लस एक्स बीटा गामा प्लस एक्स अल्फ़ा गामा, एक्स अल्फ़ा गामा प्लस एक्स अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे जितना एक्स वाला टर्म था वो भी लिख लिए। अब बचा क्या? ये लिख लिए, ये लिख लिए, ये लिख लिए। बचा क्या आपका? केवल ये बचा, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? हाँ, अब ए का ए रहने दीजिए, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब रहने दीजिए। अब गौर कीजिएगा, माइनस सब में है तो माइनस कॉमन है ना, तो बचेगा क्या चीज़? अल्फ़ा गामा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स स्क्वायर। माइनस इधर से कॉमन कर ले रहे हैं, एक्स उधर कॉमन कर रहे हैं। एक लाइन चोरी कर रहे हैं, है ना, एक लाइन बचा रहे हैं, क्योंकि जगह भी नहीं है तो ऐसे कॉमन हो गया। अब प्लस इधर आइए, एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ भी, तो एक्स क्या किए? कॉमन किए, तो क्या हो गया? बीटा गामा।
अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा बीटा, समझ में आया? और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। नहीं समझ में आया? अब ए को सारे में गुना कर दिए तो ए एक्स क्यूब माइनस क्या हो जाएगा, ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, ए बीटा गामा अल्फ़ा गामा प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस ए अल्फ़ा बीटा गामा। हो गया? कहीं भी किसी को दिक्कत हो रहा है? समझते जाओ, इसमें समझाने वाला कोई बात नहीं। अब इसको एकदम आराम से छोटा में लिख लेते हैं। ए एक्स क्यूब, बताते जाओ तो क्या क्या लिखा हुआ, ए एक्स क्यूब माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस एक्स इंटू ए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ऐसे सर्कुलेट होता है, ऐसे अल्फ़ा है बीटा है गामा है, तो ऐसे अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, ठीक है। माइनस अल्फ़ा बीटा ए इंटू अल्फ़ा बीटा गामा। चलिए आइए अब आप अपना बहुपद लिख लीजिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आपका ये गुणांक है कि नहीं है? ये भी गुणांक है, ये भी गुणांक है और ये भी गुणांक है। बाकी ये सारा चीज़ जो है क्या है, शून्यक है। तो यही तो आप ढूंढ रहे हैं, शून्यक और गुणांक के बीच संबंध। तो जो जैसा दिख रहा है जिसके स्थान पे उसके बराबर हम लोग लिख देते हैं। तो ए के जगह पे ए बिल्कुल सही है, एक्स क्यूब के जगह पे एक्स क्यूब बिल्कुल सही है। बी के जगह पे आ क्या गया है, तो बी के जगह पे आ गया है माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या आ गया है, ये आ गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए। क्या ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो आप क्या कहिएगा कि तीन घात वाले बहुपद में शून्यक और गुणांक के बीच क्या संबंध है? तो बोलिएगा कि तीन घात वाले बहुपद में शून्यकों का योग बराबर जो होता है, शून्यकों का योग बराबर जो होता है क्या होता है, शून्यकों के बराबर b माइनस बी बटे ए, यानी कि माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का एक ये संबंध निकला। एक बहुपद वाला में एगो, एक घात वाला में एगो संबंध निकला, दो घात वाले बहुपद में दो संबंध, यहाँ के को निकलेगा, तीन संबंध निकलेगा। ये समझ में आया? ए एक्स क्यूब ठीक था, बी के जगह पे ये सारा चीज़ आ गया था, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब सी एक्स, एक्स के जगह पे एक्स ठीक है, पर सी के जगह पे क्या आ गया, ये आ गया। सी के जगह पे क्या आ गया, ए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो आप क्या कहिएगा कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या हो गया, सी बटे ए। एक और रिलेशन मिला, क्या रिलेशन मिला कि तीन घात वाले बहुपद में दो दो शून्यकों का गुणनफल का योग, एक दो शून्यक, एक दो शून्यक, तो दो दो शून्यक का गुणनफल का, दो दो शून्यक का गुणनफल का योग जो होता है, अचर क्या है, अचर है कि एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो आपसे बोलेगा अगर कि शून्यक देख लीजिए कि अल्फा है बीटा है गामा, या दे देगा आपको शून्यक, ये कोई बहुपद है, इसका शून्यक 2 है 3 है 4 है, तो आप इसका क्या कीजिए, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग निकालिए क्या होगा। तो आप उतना शून्यक क्या कीजिएगा, डायरेक्ट क्या कर दीजिएगा, फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो एक ये रिलेशन निकला। चलिए अगला चीज देखिए कि d बराबर क्या है, d बराबर क्या निकला, d बराबर जो है माइनस ए अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा बराबर आप क्या कह सकते हैं, माइनस डी बटे ए। तो ये है क्या, बोलिएगा
कि शून्यकों का गुणनफल बराबर जो होता है, ये क्या है, ये शून्यकों का जोड़ है, बिल्कुल सही, ये शून्यकों का गुणनफल है, लेकिन ये क्या है, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर जो होता है माइनस डी बटे, माइनस डी का मतलब क्या है, डी क्या है, डी मतलब हो गया माइनस का माइनस, डी का मतलब अचर संख्या, क्या हो गया, अचर संख्या, और ए के माने क्या हो गया, ए के माने हो गया एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। समझ में आया क्या, हाँ समझ में आया। तो एक बार फिर से थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, रिवाइंड कर लेते हैं कि त्रिघात बहुपद में हम लोग को शून्यक और गुणांक के बीच संबंध देखना था, है ना। तो क्या किए हम, मान लिए कि कोई बहुपद पी एक्स के साथ कोई बहुपद जो है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर डी है, जहाँ ए बराबर 0 नहीं है। तीन घात वाले बहुपद में 3 गो शून्यक निकलेगा, तो हम कहें कि शायद एक्स का मान कुछ निकला हो, एक्स का मान कुछ निकला हो, एक्स का मान कुछ ना निकला हो, तो कुछ को ही हम क्या मान लें यहाँ पर कि एक्स कुछ अल्फा निकला, बीटा निकला और गामा निकला। इसको रिटर्न जाते हैं तो एक्स माइनस अल्फा 0 बचा, यहाँ पे बीटा को इधर लाए तो 0 बचा, है कि ना। ऐसे करके एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, हम ये जान लिए कि इस बहुपद का कितना गुणनखंड है, एक ये गुणनखंड है, एक ये गुणनखंड है, एक ये भी गुणनखंड है। तो तीनों गुणनखंड को हम लोग क्या किए, इकट्ठा कर लिए। अब कुछ ऐसा भी गुणनखंड था जो 0 में मिल गया था, वही गुणनखंड ए क्या है, कोई वास्तविक संख्या है जो 0 में जाकर के मिल गया था, तो इसको हम क्या किए, रिटर्न लाएं। तो ए इंटू, अब क्या किए, बारी बारी से इसको गुना किए, फिर इसको गुना किया, गुना करने के बाद फिर आपका रिजल्ट क्या आया, ये वाला रिजल्ट आया। फिर अपना बहुपद लिख लिए, देख लिए कि हमारा बहुपद का ये बी सी डी जो है ये सारा गुणांक है, और ये जो निकाले हैं ये शून्यक अल्फा बीटा गामा, ये शून्य का रूप है, अल्फा बीटा गामा ऐसे क्या शून्य का रूप है। हमको ढूंढना था शून्यक और गुणांक के बीच संबंध, तो हम देख लिए अपना मिला करके ए की जगह पर ठीक है, एक्स क्यूब की जगह पर ठीक है, पर बी के जगह पर इतना आया। तब कहें कि b बराबर माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा गामा, तो कहें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, माइनस बी बटे ए। यानी कि तीन घात वाले बहुपद में शून्यकों का जो योग होता है, शून्यकों का जो योग है माइनस बी बटे ए, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, तीन घात, एक बार रिलेशन आगे बढ़े जब हम, तो c बराबर क्या दिखा, ये चीज़ दिखा, तो क्या बोलेंगे, c बराबर a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, c बटे ए। c बटे ए है क्या, x का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। इसको आप कहिएगा क्या, इसको कहेंगे कि शून्यकों के दो शून्यकों के गुणनफल का योग, दो शून्यकों का क्रमशः दो शून्यकों के गुणनफल का योग क्या होता है, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का। आपसे ये नहीं बोलेगा कि अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा निकालिए, आपको लैंग्वेज बोलेगा कि दो शून्यकों का क्रमशः गुणनफल का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो आप डायरेक्ट क्या कर दीजिएगा, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। डी बराबर क्या पता चला, डी बराबर पता चला माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी बटे ए। समझ में आया। तो ऐसे निकलता है फॉर्मूला, कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है। अब हम क्या करेंगे, आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है, केवल और केवल क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला एक साथ इकट्ठे लिखा देते हैं, ठीक है, उस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इकट्ठे तीनों का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। आइए यहाँ पे लिखते हैं, एक घात वाले बहुपद में, एक घात, इसको थोड़ा सा सुंदर से लिखेंगे, है कि नहीं, मत बतियाओ तो। एक घात वाले बहुपद में शून्यक और गुणांक के बीच क्या संबंध होता है कि शून्यक बराबर जो होता है क्या होता है, अचर संख्या। मत बतिया बाबू, ध्यान दो ना इधर, क्या यार तुम लोग। शून्यक बराबर क्या होता है, माइनस अचर संख्या बटे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक लिख देते हैं। क्या होगा, रूप क्या होता है, एक्स प्लस बी होता है, ठीक है, एक हो गया। दूसरा, द्विघात बहुपद में
द्विघात बहुपद में क्या होता है, देखिए इधर ध्यान दीजिए। द्विघात बहुपद में दो तरह का, एक अल्फा निकलता है और एक क्या निकलता है, बीटा निकलता है। तो क्या बोलिएगा, शून्यकों का योग। क्या बोलिएगा, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अब इसका पहले रूप लिख लेते हैं। द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी को हम ऐसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटे ए। एक ये हो गया रिलेशन। दूसरा रिलेशन इसका क्या है, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए। माइनस माइनस नहीं होता, सी बटे ए। तो क्या हो जाएगा, अचर संख्या बटे ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको क्या बोलिएगा कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अचर संख्या सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। दो संबंध मिल गया। अब तीन घात वाले में आइए। तीन घात वाले को ब्लू से लिख देते हैं। तीन घात वाले बहुपद में, तीन घात वाला बहुपद का रूप क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस, हमेशा आपको लिखना हो कि ए बराबर 0 ना हो, तभी इसका रूप ऐसा होगा। ठीक है। अब पहला क्या था, शून्यकों का जोड़ या फिर योग कहिए। तो क्या होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा, माइनस बी बटे ए। तो क्या बोलिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या चीज़ में, माइनस में, बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो अल्फा, शून्यक अल्फा हो गया, शून्यक बीटा हो गया, और ये क्या हो गया, गामा। शून्यकों का योग क्या हो गया, बराबर होता है माइनस बी बटे ए। ठीक है। अगला क्या है, क्रमशः। अब ऐसा नहीं अंथाइए कोई में कोई गुना कर देंगे, ऐसा नहीं। क्रमशः अल्फा को बीटा, बीटा से गामा और गामा को अल्फा से गुना करके उसको जोड़ना है। तो क्रमशः दो दो शून्यकों के गुणनफल समझ में आ जाना चाहिए। गुणनफल का योग क्या होता है, योग बराबर सी बटे होता है कि माइनस सी बटे होता है, हाँ देखो ध्यान से, सी बटे ए होगा, कोई याद भी नहीं है, सी बटे ए है। ठीक है, सी बटे ए। तो सी क्या होता है, एक्स का गुणांक और बटे एक्स क्यूब का, एक बार देख लो किताब में, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, एक्स क्यूब का गुणांक हो गया। तो इसको क्या कहिएगा, दो का गुणनफल अल्फा बीटा, बीटा गामा, दो का गुणनफल गामा अल्फा। उनका योग क्या होता है, एक्स का गुणांक यानी कि सी, और ये क्या हो जाएगा ए। तीसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, बराबर अचर संख्या माइनस अचर संख्या बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। तो क्या होगा, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटे ए, माइनस डी बटे ए। एक बार देख लेते हैं कि इसमें माइनस होता है कि नहीं, कंफ्यूज। तो ये सारा आपका क्या है, फॉर्मूला है। एक और दो के हो गया तीन, तीन और तीन 6 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए।
यही 6 फॉर्मूला पे पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको, इस 6 फॉर्मूला को आपको कितना मरतबा लिख करके आना है, 4 मरतबा लिख करके आना है। कितना मरतबा लिख करके आना चाहिए, ना तो पीठ तोड़ देंगे। ठीक है, सब लड़का जान लो, लिख करके आना चाहिए। अब देखो इसमें कुछ सिमिलरिटी क्या है, शून्यक -b/a। आप देखिएगा कि अंतिम और लास्ट करता है। ठीक है, -b/a। द्विघात बहुपद में देखिएगा कि शून्यकों का योग निकाल रहा था, शून्यकों का योग निकाला। शून्यकों का देखिए पहले क्या है, x का गुणांक, पहले इसका लिया फिर इसका गुणांक लिया, गुणनफल निकालने के बाद लास्ट और फर्स्ट, लास्ट और फर्स्ट। त्रिघात बहुपद में क्या था, पहले x² का गुणांक लिया, उसके बाद x³ का गुणांक लिया, है कि नहीं। फिर अच्छा टाप में ढूंढेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गया ना इतना, सोच रहे तो कुछ निकाल दे पर निकलेगा नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने तो कुछ बता दें अभी, बता दे, लास्ट कर ही देते हैं आज। ठीक, अब इधर ध्यान दीजिएगा, आपको क्या कहेगा। हाँ, कहाँ आया था तुम, तो आवाज़ देगा तब ना, हम पूरा इंतजार कर रहे थे। तो आज खेलेंगे पक्का, ठीक है, फील्ड में ना खेलेंगे। देखो क्या बात है, समझो इधर।